देखकर ऐसा लगता है किसी अमीर बाप की बिन पंख की परी आ रही है। उसकी एंट्री 18 फीट की एक महंगी कार में हो रही थी। जैसे जैसे कार कॉलेज के कैंपस में इंटर हो रही थी, इसे देखकर सबको ऐसा ही लग रहा था कि जरूर ये कोई अमीर बाप की इकलौती बेटी होगी। जैसे ही वो कार से उतरती है, तभी कॉलेज के सारे लड़के और लड़कियां अपनी फटी आंखों से उसे देखने लगते हैं। पर आधे घंटे पहले तक लड़की सिर्फ एक मामूली होटल की रूम टेकर थी। दरअसल वास्तव में एलिस एक हाफ टाइम कॉलेज स्टूडेंट है। थोड़ी देर पहले जब वो होटल के रूम की साफ सफाई कर रही थी, तभी एक अमीर आदमी रूम से अपना ब्रीफकेस ले जाना भूल जाता है और साफ सफाई करते हुए एलिस को वो ब्रीफकेस मिलता है। कुछ देर बाद आदमी का ड्राइवर उसे लेने आता है, पर उसके पास आईडी ना होने की वजह से एलिस उसे वो ब्रीफकेस नहीं देती, क्योंकि ये होटल के रूल्स के खिलाफ था। पर ड्राइवर नहीं मानता। वो उसका हाथ पकड़कर ब्रीफकेस देने के लिए कहता है। ड्राइवर के इस बर्ताव से एलिस को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ अमीर आदमी अपना आईडी दिखाकर उस ब्रीफकेस को ले लेता है। इसी बीच आदमी को पता चलता है कि उनके इस घपले से एलिस को कॉलेज जाने में देर हो चुकी थी और बस इसी वजह से एलिस आज उस कार से कॉलेज आई थी। देखकर ऐसा लगता है किसी अमीर बाप की बिन पंख की परी आ रही है। उसकी एंट्री 18 फीट की एक महंगी कार में हो रही थी। जैसे जैसे कार कॉलेज के कैंपस में इंटर हो रही थी, इसे देखकर सबको ऐसा ही लग रहा था कि जरूर ये कोई अमीर बाप की इकलौती बेटी होगी। जैसे ही वो कार से उतरती है, तभी कॉलेज के सारे लड़के और लड़कियां अपनी फटी आंखों से उसे देखने लगते हैं। पर आधे घंटे पहले तक लड़की सिर्फ एक मामूली होटल की रूम टेकर थी। दरअसल वास्तव में एलिस एक हाफ टाइम कॉलेज स्टूडेंट है। थोड़ी देर पहले जब वो होटल के रूम की साफ सफाई कर रही थी, तभी एक अमीर आदमी रूम से अपना ब्रीफकेस ले जाना भूल जाता है और साफ सफाई करते हुए एलिस को वो ब्रीफकेस मिलता है। कुछ देर बाद आदमी का ड्राइवर उसे लेने आता है, पर उसके पास आईडी ना होने की वजह से एलिस उसे वो ब्रीफकेस नहीं देती, क्योंकि ये होटल के रूल्स के खिलाफ था। पर ड्राइवर नहीं मानता। वो उसका हाथ पकड़कर ब्रीफकेस देने के लिए कहता है। ड्राइवर के इस बर्ताव से एलिस को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ अमीर आदमी अपना आईडी दिखाकर उस ब्रीफकेस को ले लेता है। इसी बीच आदमी को पता चलता है कि उनके इस घपले से एलिस को कॉलेज जाने में देर हो चुकी थी और बस इसी वजह से एलिस आज उस कार से कॉलेज आई थी। देखकर ऐसा लगता है किसी अमीर बाप की बिन पंख की परी आ रही है। उसकी एंट्री 18 फीट की एक महंगी कार में हो रही थी। जैसे जैसे कार कॉलेज के कैंपस में इंटर हो रही थी, इसे देखकर सबको ऐसा ही लग रहा था कि जरूर ये कोई अमीर बाप की इकलौती बेटी होगी। जैसे ही वो कार से उतरती है, तभी कॉलेज के सारे लड़के और लड़कियां अपनी फटी आंखों से उसे देखने लगते हैं। पर आधे घंटे पहले तक लड़की सिर्फ एक मामूली होटल की रूम टेकर थी। दरअसल वास्तव में एलिस एक हाफ टाइम कॉलेज स्टूडेंट है। थोड़ी देर पहले जब वो होटल के रूम की साफ सफाई कर रही थी, तभी एक अमीर आदमी रूम से अपना ब्रीफकेस ले जाना भूल जाता है और साफ सफाई करते हुए एलिस को वो ब्रीफकेस मिलता है। कुछ देर बाद आदमी का ड्राइवर उसे लेने आता है, पर उसके पास आईडी ना होने की वजह से एलिस उसे वो ब्रीफकेस नहीं देती, क्योंकि ये होटल के रूल्स के खिलाफ था। पर ड्राइवर नहीं मानता। वो उसका हाथ पकड़कर ब्रीफकेस देने के लिए कहता है। ड्राइवर के इस बर्ताव से एलिस को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ अमीर आदमी अपना आईडी दिखाकर उस ब्रीफकेस को ले लेता है। इसी बीच आदमी को पता चलता है कि उनके इस घपले से एलिस को कॉलेज जाने में देर हो चुकी थी और बस इसी वजह से एलिस आज उस कार से कॉलेज आई थी। देखकर ऐसा लगता है किसी अमीर बाप की बिन पंख की परी आ रही है। उसकी एंट्री 18 फीट की एक महंगी कार में हो रही थी। जैसे जैसे कार कॉलेज के कैंपस में इंटर हो रही थी, इसे देखकर सबको ऐसा ही लग रहा था कि जरूर ये कोई अमीर बाप की इकलौती बेटी होगी। जैसे ही वो कार से उतरती है, तभी कॉलेज के सारे लड़के और लड़कियां अपनी फटी आंखों से उसे देखने लगते हैं। पर आधे घंटे पहले तक लड़की सिर्फ एक मामूली होटल की रूम टेकर थी। दरअसल वास्तव में एलिस एक हाफ टाइम कॉलेज स्टूडेंट है। थोड़ी देर पहले जब वो होटल के रूम की साफ सफाई कर रही थी, तभी एक अमीर आदमी रूम से अपना ब्रीफकेस ले जाना भूल जाता है और साफ सफाई करते हुए एलिस को वो ब्रीफकेस मिलता है। कुछ देर बाद आदमी का ड्राइवर उसे लेने आता है, पर उसके पास आईडी ना होने की वजह से एलिस उसे वो ब्रीफकेस नहीं देती, क्योंकि ये होटल के रूल्स के खिलाफ था। पर ड्राइवर नहीं मानता। वो उसका हाथ पकड़कर ब्रीफकेस देने के लिए कहता है। ड्राइवर के इस बर्ताव से एलिस को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ अमीर आदमी अपना आईडी दिखाकर उस ब्रीफकेस को ले लेता है। इसी बीच आदमी को पता चलता है कि उनके इस घपले से एलिस को कॉलेज जाने में देर हो चुकी थी और बस इसी वजह से एलिस आज उस कार से कॉलेज आई थी। देखकर ऐसा लगता है किसी अमीर बाप की बिन पंख की परी आ रही है। उसकी एंट्री 18 फीट की एक महंगी कार में हो रही थी। जैसे जैसे कार कॉलेज के कैंपस में इंटर हो रही थी, इसे देखकर सबको ऐसा ही लग रहा था कि जरूर ये कोई अमीर बाप की इकलौती बेटी होगी। जैसे ही वो कार से उतरती है, तभी कॉलेज के सारे लड़के और लड़कियां अपनी फटी आंखों से उसे देखने लगते हैं। पर आधे घंटे पहले तक लड़की सिर्फ एक मामूली होटल की रूम टेकर थी। दरअसल वास्तव में एलिस एक हाफ टाइम कॉलेज स्टूडेंट है। थोड़ी देर पहले जब वो होटल के रूम की साफ सफाई कर रही थी, तभी एक अमीर आदमी रूम से अपना ब्रीफकेस ले जाना भूल जाता है और साफ सफाई करते हुए एलिस को वो ब्रीफकेस मिलता है। कुछ देर बाद आदमी का ड्राइवर उसे लेने आता है, पर उसके पास आईडी ना होने की वजह से एलिस उसे वो ब्रीफकेस नहीं देती, क्योंकि ये होटल के रूल्स के खिलाफ था। पर ड्राइवर नहीं मानता। वो उसका हाथ पकड़कर ब्रीफकेस देने के लिए कहता है। ड्राइवर के इस बर्ताव से एलिस को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ अमीर आदमी अपना आईडी दिखाकर उस ब्रीफकेस को ले लेता है। इसी बीच आदमी को पता चलता है कि उनके इस घपले से एलिस को कॉलेज जाने में देर हो चुकी थी और बस इसी वजह से एलिस आज उस कार से कॉलेज आई थी।